सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस के ऊपर बात करता है, इसके ऊपर एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेबल जजमेंट आया है। इस केस में बताया गया है अगर सेक्शन 138 चेक बाउंस केस के नोटिस में ये गड़बड़ देखा जाता है तो आपका जो केस है ना उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। और ये गलती से आपको क्या सबक मिल सकता है, चलिए पता करते हैं। तो केस का नाम है कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महरूम बावा बहरुद्दीन नूरुल। डेट ऑफ ऑर्डर 19 सितंबर 2025। 25 पेज का ये जजमेंट है। मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। सो फैक्ट्स ऑफ द केस। 1 करोड़ रुपए का एक चेक इशू किया गया था जो बैंक में जाता है और बैंक में जा करके इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के चलते बाउंस होकर के लौट के आ जाता है, जिसका नंबर है ये। नोटिस भेजा जाता है लेकिन नोटिस में अमाउंट डाला जाता है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। तो इस चीज को जरा याद रखिए। सो चेक में अमाउंट क्या था 1 करोड़, लेकिन नोटिस भेजा जाता है 2 करोड़ रुपया के लिए। और यही पर्टिकुलर गलती आगे चल करके भारी पड़ता है। देखिए आगे चल करके मैटर को डिसमिस कराता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है, मजिस्ट्रेट एक इनिशियली समन भेजता है। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी गई थी उसके रिस्पॉन्स में कावेरी प्लास्टिक वाले केस फाइल करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, डिमांड किया जा रहा था 2 करोड़ रुपए, लेकिन चेक में डाला गया था 1 करोड़ रुपए। सो डबल द अमाउंट। डिमांड नोटिस पर अमाउंट डबल हो गया था। सो डिसीजन में आता है अभियुक्त के खिलाफ केस कंटिन्यू करने का रीजन है। ट्रायल कोर्ट में डाला गया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने डिस्चार्ज करने का एक एप्लीकेशन, लेकिन ट्रायल कोर्ट कहता है कि नहीं, हम लोग ट्रायल में प्रोसीड करेंगे। चेक में डाला गया अमाउंट और नोटिस में डाला गया अमाउंट भले ही अलग अलग हो, अभियुक्त के खिलाफ केस को कंटिन्यू किया जा सकता है। और कहा गया भले ही ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है। मैटर पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट इस डिसीजन को पलट देते हैं। हाई कोर्ट सब्सिक्वेंटली कंप्लेंट को क्वैश कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि नोटिस में दिया गया अमाउंट और चेक में दिया गया अमाउंट 2 अलग अलग है, इसीलिए मैटर को आगे प्रोसीड कराना सही नहीं होगा। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल कंप्लेंट है इसको क्वाश कर दिया जाता है और जो समॉनिंग ऑर्डर था उसको भी खारिज किया जाता है। सो क्या होता है, अभियुक्त के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रहा था उसको टर्मिनेट किया जाता है। चेक में अलग अमाउंट है, लीगल नोटिस में अलग अमाउंट है, तो ऐसे केसेस को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं? अलग अलग अमाउंट के चलते नोटिस इनवैलिड हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, प्रावधान में क्या कहा गया है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के प्रोविजो बी के अंदर चेक बाउंस का नोटिस भेजा जाता है और ये नोटिस मैंडेटरी है। अगर ये नोटिस में थोड़ा सा भी गलती होता है ना तो आपका पूरा मैटर ही हाथ से निकल जाता है। स्टैट्यूटरी नोटिस है, इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना मैंडेटरी है। तो अभियुक्त को बेकसूर खलास किया जाता है, अभियुक्त छूट जाता है। यहीं पर मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कावेरी प्लास्टिक वाले अपील को फाइल करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हुए कहे, यहाँ पर 5 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला, कोर लीगल प्रिंसिपल क्या है। चेक बाउंस केस जब भी आप फाइल करने जा रहे हो, सेक्शन 138 प्रोविजो बी के तहत जो नोटिस आप केस फाइल करने से पहले भेजते हो, उस नोटिस पर चेक पर जो अमाउंट लिखा गया था, जो डिसऑनर हुई है, वही अमाउंट लिखना पड़ेगा। सेड अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर लिखा गया है। इस कानून के अंदर लिखा गया है सेड अमाउंट ऑफ मनी। इसका कंप्लायंस करना जरूरी है। इसका मतलब चेक का अमाउंट और नोटिस जो भेजा जा रहा है ये दोनों में लिखा गया अमाउंट सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं। सेकंड, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायर्ड। डिमांड नोटिस मैंडेटरी है। ये एक टेक्निकल कंडीशन है क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ चेक बाउंस के लिए शुरू करने का। मेटिकुलसली ध्यान पूर्वक हर एक इंफॉर्मेशन नोटिस पर डालना पड़ता है, क्योंकि देखिए सजा का प्रावधान है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको कंस्ट्रू करना पड़ता है। अभी इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जो तीसरा पॉइंट उठ करके आ रहा है, डिफेंस फॉर टाइपोग्राफिकल एरर। यानी कि मान लीजिए अगर टाइप करते करते कोई मिस्टेक भी हो गया है, उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर भी होता है, इनएडवर्टेंट एरर, ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं होगा, जबकि ये गलती आपके केस के लिए बहुत ही ज्यादा फेटल हो सकता है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को एम्फसाइज करके कहा, लगातार 2 नोटिस में सेम ही गलती को दोहराया गया था, ये कैसे हो सकता है। चेक नंबर सेम था,
तो चेक नंबर को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट का कहना यह था भले ही चेक नंबर सेम है लेकिन चेक में डाला गया अमाउंट भी तो लीगल नोटिस में डाला गया अमाउंट के साथ मिलना चाहिए। यही पॉइंट हम लोगों को बताता है चौथी पॉइंट। कोर्ट ने कहा अगर अमाउंट डालने में कोई गलती हुई है तो उस परिस्थिति में चेक नंबर तो सेम है, चेक नंबर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा बोल करके ये अमाउंट में की गई गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप एक चेक इशू कर रहे हो, चेक का नंबर है 1234 PQ। ये एक 6 लाख रुपए का चेक है। ये चेक बैंक में जाता है, अमाउंट कम होने के चलते बाउंस होकर के वापस आता है। अभी आप भेजते हो लीगल नोटिस, लेकिन लीगल नोटिस में आप 6 लाख के बदले में लिखते हो 7 लाख रुपए। यहीं पर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, दिमाग की बत्ती जली कि पहले तो 1 लाख रुपए इससे मुझे मिलना था, तो मैं क्या करती हूँ, तो 6 लाख अभी बाउंस हुआ है और पहले का 1 लाख रुपए दो अमाउंट मिला करके 7 लाख का लीगल नोटिस भेज देता हूँ। चेक का नंबर अब बिल्कुल सही से डालते हो जो कि है 1234 PQ। तो अभी आपको क्या लगता है इस केस को एंटरटेन किया जा सकता है? अगर ऑपोजिट पार्टी ये बोलता है देखिए 6 लाख का अमाउंट बाउंस हुआ है, ये तो 7 लाख रुपए डिमांड कर रहा है, तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं, अमाउंट भले ही अलग है लेकिन चेक का नंबर देखिए, चेक नंबर तो सेम ही है। तो क्या आपका ये जो बात है इसको अलाउ किया जाएगा? जी नहीं, यही कहना था सुप्रीम कोर्ट का भी। तो चेक नंबर का डिफेंस ले करके आप किया गया अमाउंट पर गलती को सुधार नहीं सकते हो। लास्ट और आखिरी पॉइंट पर कोर्ट ने बताया, यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया चेक बाउंस के लिए नोटिस तब वैलिड होगा जब स्पेसिफिक अमाउंट जो चेक पर दिया गया है वही डिमांड किया जा रहा है। तब आप डिमांड कर रहे हो कि सिंगल या फिर लमसम, ये इनवैलिडेट कर देता है नोटिस को। फाइनल रूलिंग की बारी, कोर्ट ने मैटर को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उसको समर्थन कर देते हैं और बोले सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भेजा गया नोटिस इनवैलिड है, इसके चलते कंप्लेंट को खारिज कर देना भी राइट था। सो अपील वाज डिसमिस्ड। तो क्या सबक मिला आपको? चेक में डाला गया अमाउंट और लीगल नोटिस में डाला गया अमाउंट सेम ही होना चाहिए, नहीं तो आपका केस भी ऐसे खारिज हो सकता है। इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 8.1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर से एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।